Good evening, student. Today we are talking here class 11th NCERT biology, and point of view need questions come here from line to line. Let's start the chapter. There are too much. First there is a kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi, and kingdom Plantae, kingdom Animal, virus, viruses, and lichens. We will start first biological classification. How the Whittaker gave the explanation. How the Linnaeus gave the classification. Whittaker gave the classifications. Aristotle gave the classification. And how the five kingdom classification, two kingdom classification. Let's start. Since the draw the civilizations of there was many attempt the classes living organisms, it was done by the not to be criteria, that is the scientific brawn needed from the organism own food, shelter and clothing. पहले के ज़माने में क्या होता था, इट इज़ ए ओनली फॉर फूड शेल्टर एंड क्लॉथिंग ऑर्गेनिज रहते थे. एरिस्टोटल अर्लियस्ट अटैम्प्ट द साइंटिफिक बेसिक द क्लासिफिकेशन. एरिस्टोटल ने एक बेसिक क्लासिफिकेशन दिया. ही यूज टू सिंपल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक, उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक पे दिया. क्लासिफिकेशन द प्लांट, इन्होंने प्लांट पे दिया. ट्री, हर्ब एंड श्रब में थ्री थ्री पार्ट में डिवाइड किया उन्होंने प्लांट को, प्लांट क्लासिफिकेशन को. ट्री, श्रब्स एंड हर्ब. ही ऑल्सो डिवाइडेड द एनिमल टू ग्रुप दोज विच हैड रेड ब्लड सेल एंड दोज डिड नॉट. उन्होंने क्या किया, एनिमल्स को भी ग्रुप किया, तो रेड ब्लड सेल जिसके पास होता है और जिसके पास नहीं होता है. उसके बाद एरिस्टोटल के बाद कौन आए, उसके बाद लीनियस आए. लीनियस ने क्या किया, टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया. द टू किंगडम सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन प्लांटी एंड एनिमिलिया. इन्होंने क्या टू किंगडम क्लासिफिकेशन क्या किया, प्लांटी एंड एनिमिलिया दिया. Developed the included the plants and animals respectively. This system was still very recently. The system did not distinguish between eukaryotes and prokaryotes. ये अभी भी बहुत ही टिपिकल क्लासिफिकेशन था, क्योंकि इसमें सिर्फ प्लांटी और एनिमलिया किंगडम के बारे में पता चलता था, लेकिन अभी भी इसमें यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के बारे में नहीं पता चलता था. यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, फोटोसिंथेसिस ग्रीन एल्गी एंड नॉन फोटोसिंथेसिस फंजाई. जो फोटोसिंथेसिस होता था उनमें ग्रीन एल्गी आ जाते थे और नॉन फोटोसिंथेसिस में फंजाई आ जाते थे. Classification of organisms as a plant and animal was earlier done, understanding the but large number of organisms did not fall into the either category. प्लांट और एनिमल का तो पता चल जाता था, लेकिन और ऑर्गेनिज्म का कुछ पता ही नहीं चलता था टू किंगडम क्लासिफिकेशन में. ठीक है. टू किंगडम क्लासिफिकेशन यूजली फॉर अ लॉन्ग टाइम्स एंड इनएडिक्वेटली. तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन बहुत टाइम तक चला और ये एक इनइक्वालिटी क्लासिफिकेशन था. इन नीड वाज द फैक्ट इंक्लूडेड बिसाइड ग्रॉस मॉर्फोलॉजी करेक्टरिस्टिक लाइक द सेक्स वॉल, मोड ऑफ द न्यूट्रिशन, हैबिटाट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, evolutionary relationship, classification of the living organisms. Here the understand the several change over times. Plants and animal kingdoms, they are constant under the different system. What groups organisms included kingdom system changing the number of the natures and other being understand different scientific over time. Okay, let's start the five kingdom classification of the five kingdom classification. फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या आ जाता है, फर्स्ट इट इज़ मोनारा, सेकंड इट इज़ प्रोटिस्टा, थर्ड इट इज़ फंजाई, फोर्थ इट इज़ प्लांटी एंड फिफ्थ इट इज़ एनिमीलिया. ओके, लेट्स स्टार्ट द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन विच इज़ गिवन बाय द R.H. Whittaker. ओके, 1969 की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर बनता है कि हु गेव द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन बाय Whittaker एंड विच सन, 1969. ओके, लेट स्टार्ट इट क्लासिफिकेशन. सेल टाइप जो होता है प्रोकैरियोट होता है मोनारा का, बट प्रोटिस्टा और यूकैरियोट, प्रोटिस्टा का यूकैरियोट होता है और प्लांटी का यूकैरियोट होता है और एनिमिलिया का यूकैरियोट होता है. सेल वॉल जो होता है इसमें नॉन सेलुलर पॉलीसेकेराइड और एमिनो एसिड्स के बने होते हैं. इसमें प्रेजेंट इन सम. प्रोटिस्टा में थोड़ा सा ही सेल वॉल होता है और इसमें फंजाई में क्या होता है, प्रेजेंट विदाउट सेलुलोज. में प्रेजेंट होता है सेल वॉल लेकिन में विदाउट सेलुलोज होता है. और प्लांटी में क्या होता है, सेलुलोज प्रेजेंट होता है और एनिमल में क्या होता है, सेल वॉल अब्सेंट होता है. ठीक है. उसके बाद हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बॉडी ऑर्गेनिज्म absent in the monera, present in the protista, present in the fungi, plantae and the present in the animalia also. उसके बाद क्या, मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है, मोनारा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक 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 ऑटोट्रॉपिक, कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेसिस, हेटरोट्रॉपिक, सेप्रोट्रॉपिक एंड फोटो पैरासाइटिक. ऑटोट्रॉपिक क्या होता है,
और ऑटोट्रॉपिक जो अपना फूड खुद बनाते हैं, कीमोसिंथेटिक सन की प्रेजेंस में, ओके। फोटोसिंथेसिस हेटरोट्रॉपिक जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। सैप्रोट्रॉपिक एरिया पैरासाइटिक, जो पैरासाइटिक सैप्रोट्रॉपिक जो जो डेड डिकेइंग सब्सटेंस पे डिपेंड करते हैं, पैरासाइटिक जो बैक्टीरियल होते हैं। ऑटोट्रॉपिक जो होता है फोटोसिंथेसिस एंड हेटरोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक एंड सैप्रोट्रॉपिक पैरासाइटिक। ऑटोट्रॉपिक एंड फोटोसिंथेसिस, फंजाई भी सॉरी ऑटोट्रॉपिक जो प्रोटिस्टा होता है वो भी अपना फूड खुद बनाता है। फोटोसिंथेसिस और हेटरोट्रॉपिक वो दूसरों पे भी डिपेंड करता है। फंजाई जो होता है पूरी तरह से दूसरों पे डिपेंड करता है, और ये डेड डिकेइंग सब्सटेंस पे भी डिपेंड करता है और पैरासाइट पे डिपेंड करता है। और ऑटोट्रॉपिक प्लांटी जो होता है, ऑटोट्रॉपिक फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में सनलाइट की प्रोसेस में ये अपना फूड बनाता है, सभी को पता है। प्लांट जो होता है, एनिमल जो होता है वो हेटरोट्रॉपिक होता है, अपना फूड खुद नहीं बनाता है, वो प्लांट और एनिमल के थ्रू लेता है, प्लांट और एनिमल के थ्रू लेता है, और सैप्रोफेटिक भी होता है। अब देखिए आर एच विटाकर ने क्या बोला। आर एच विटाकर प्रपोज द 5 kingdom classification, the kingdom of define the Monera, Protista, fungi and plantae and animal. The main criteria of the classification by him included the cell structure, उन्होंने स्ट्रक्चर किया, थैलस ऑर्गेनाइजेशन और मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ रिप्रोडक्शन, फिलोजेनेटिक रिलेशनशिप, उन्होंने पेरेंटल रिलेशनशिप भी देखा, ठीक है। कंपेयरिंग टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 5 kingdom classification, लेट द 5 kingdom classification अंडरस्टैंड द इशू, consider their classification system. Early the classification system is the blue green algae, fungi, फॉर्म, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म अंडर द प्लांटी। उन्होंने ये सारी चीज़ें ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसिस, फॉर्म, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म क्या प्लांट में रखा, ठीक है। द करेक्टरिस्टिक होल किंगडम यूनिफाइड द होल किंगडम was the all of the organisms included the cell wall in their cell, the cell this placed together in the widely different and in the other characteristic. It bowed the prokaryotes bacteria, the blue green algae and other which are eukaryote. It is also grouped together unicellular organisms and multicellular ones. एंड फॉर एग्जांपल बिटाकर की क्लासिफिकेशन से बहुत हेल्पफुल हुआ, जैसे क्लाइडोमनस, इन्होंने यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को भी डिफरेंस किया, इन्होंने प्लांट किंगडम को भी एक अलग अलग क्लासिफिकेशन दिया, और यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को भी दिया। तो मल्टीसेलुलर वंस से द क्लाइडोमनस एंड स्पायरोगेरा वर प्लेस टुगेदर अंडर द एल्गी। क्लाइडोमिनस और स्पायरोगेरा किसके अंदर आ गए, एल्गी के अंदर आ गए। क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंट बिटवीन द हेटरोट्रॉपिक ग्रुप्स, पर उन्होंने ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक ग्रुप के बारे में नहीं बताया। हेटरोट्रॉपिक ग्रुप फंजाई, ऑटोट्रॉपिक आर ग्रीन प्लांट, थ्रो दे ऑल्सो शो द कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट देयर वॉल कंपोजिशन। फंजाई हैड काइटिन देयर वॉल एंड ग्रीन प्लांट ऑल्सो हैड द सेलुलोज। फंजाई का जो वॉल होता है वो काइटिन से बना होता है, और ग्रीन प्लांट का जो प्लांट होता है वो सेलुलोज से बना होता है। Cell wall were which the characteristic consider fungi were placed in the separate kingdom. Fungi, all the organisms were the grouped together. Kingdom Monera, unicellular eukaryote organism. Kingdom Protista, about Chlamydomonas, Chlamydomonas and Cholera, अर्ली प्लेस्ड इन द एल्गी। जो क्लैमाइडोमोनास था वो एल्गी में आ गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लैमाइडोमोनास और कॉलेरा ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से पूछा जाता है, ये किसके एग्जांपल हैं, ऐसे ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, एल्गी, फंजाई, उसके बाद मोनारा या प्रोटिस्टा, तो आपको डायरेक्टली आंसर देना होगा एल्गी, ठीक है। द प्लांट्स बोथ द सेल वॉल, इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, तो एल्गी आप याद रखिएगा इसको। द सेल प्लांट बोथ हैविंग द सेल वॉल, पैरामीशियम्स एंड अमीबा, and which were the placed in the plant kingdom, animal kingdom, lake of the cell wall। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, सेल वॉल किस में प्रेजेंट होता है, प्लांट किंगडम या एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, सिर्फ प्लांट किंगडम में प्रेजेंट होता है। पुट टुगेदर ऑन अर्ली क्लासिफिकेशन, प्लेस द डिफरेंट क्लासिफिकेशन happened criteria classification change, this change was the further to depending improvement our understanding and characteristic and evolutionary relationship।
Over a time, an attempt had been more evolved. Classification has been reflected one of the morphology, physiology, and reproductive similarity, but the phylogenetic based on their evolutionary relationship. In this chapter, we will study the kingdom Monera, Protista, fungi, विटाकर सिस्टम क्लासिफिकेशन. हम इस चैप्टर में पूरा का पूरा विटाकर आर एच विटाकर का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे. ओके. किंगडम प्लांटी एनिमिलिया कॉमनली रेफर्ड द प्लांट्स एनिमल. ये था हमारा चैप्टर सेकंड का हमारा इंट्रोडक्शन. आगे का मैं आगे आपको लूँगी. ओके. थैंक यू. अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को. और नीट से इसमें कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं. पहला हो गया हमारा कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो लीनियस ने दिया था. ओके. दूसरा हो गया हमारा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, आर एच बिटाकर ने दिया था. उसके मोनारा, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड प्लांटी एंड एनिमिलिया पे. फिर इसमें से कुछ इस बॉक्स से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं आराम से. किसमें कौन से प्रोकैरियोट्स होते हैं, कौन से यूकैरियोट्स होते हैं. उसके बाद सेल वॉल किसमें प्रेजेंट होती है, किसमें नहीं होती है. उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसमें प्रेजेंट होता है, किसमें नहीं होता है. मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन किसका क्या है, ऑटोट्रोपिक, हेटरोट्रोपिक, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक. तो आराम से इसमें से आराम से क्वेश्चंस ईजिली वाले बन सकते हैं आप, जिसमें आराम से मार्क्स गेन कर सकते हैं. फिर उसके बाद क्लाइडोमोनास और स्पायरोगैरा किसके एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है. ठीक है. और थैंक यू. बस ये 4 से 5 क्वेश्चन आपके 2 पेज में भी बन सकते हैं.